नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने हूँ दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ। हर रोज़ आपको बताता हूँ कि इस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा और अगर कोई अतिरिक्त जानकारी होती है। कई बार आप एक अखबार पढ़ते होंगे लेकिन कई अखबारों में किसी खबर के कई आयाम छपते हैं। उन खबरों को समझकर उसके आयाम, अलग अलग आयाम से भी आपको परिचित कराने की कोशिश करता हूं। तो आज की खबरों को शुरू करते हैं। आज की खबरों पर बात दोस्तों, कई तरह की खबरें हैं। आप लगातार कल दिन भर आपने देखा होगा पायलट वर्सेस गहलोत में क्या हुआ। आखिरकार माना यह जा रहा है गहलोत की जीत हुई और पायलट के लिए कहें तो एक मुहावरे की शक्ल में अगर कहें तो लौट के बुद्धू घर को आए जैसी स्थिति है। और उसी तरह की खबरें हैं और कुछ पर्दे के पीछे क्या हुआ, कुछ जानकारियां हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ विश्लेषण है। इसके अलावा कोरोना को लेकर कुछ खबरें हैं और तमाम तरह की खबरें हैं। लेकिन एक खबर जिस पर मैं शुरुआत जिसकी करना, रिया को लेकर खबर है कि रिया ने कैसे हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कैसे कहा है कि बिहार में जो राजनीति हो रही है उस राजनीति की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। ये कुछ कहा है। बेरूत के धमाके में एक बच्चे की बचने की ऐसी तस्वीर है जो मैं बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको। बुलंदशहर में एक बहुत प्रतिभाशाली एक लड़की की मौत हुई है। देखने में हादसा लग रहा है। सुदीक्षा भाटी उसका नाम था। बहुत प्रतिभाशाली लड़की, उसकी कहानी बताऊंगा। देखने में हादसा लग रहा है लेकिन एबीपी न्यूज़ अभी सुबह मैंने देखा जिसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जब वो स्कूटी से जा रही थी तो कोई बुलेट सवार उसका पीछा कर रहा था या उसके समानांतर चल रहा था। उसने छेड़खानी की कोशिश की और उसके बाद उसकी स्कूटी पलटी और उसकी जान चली गई। उस लड़की के बारे में भी बताऊंगा लेकिन शुरू मैं करता हूं कश्मीर की एक खबर से दोस्तों। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है और एक्सप्रेस में, दो अखबारों में खबर है। ये सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत जानकारी अगर कोई बहुत सक्रिय होंगे तो उन्हें मिली होगी, हालांकि मुझे कल इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर खबर है कि जम्मू कश्मीर में आज से 21 दिन पहले, ये खबर की हेडिंग है और ये 3 तस्वीरें हैं। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास वक्त होगा तो मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि 21 दिन पहले ये खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर में 3 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट मारे गए आर्मी के एनकाउंटर में। अब यह जानकारी आ रही है कि 3 लड़के गुमशुदा हैं राजौरी के एक गांव से। तीनों मजदूर थे, कश्मीर जा रहे थे नौकरी करने के लिए और 19 दिन पहले, 20 दिन पहले वो गायब हुए, 21 दिन मान लें। और उसके बाद अब परिवार वाले आए हैं और परिवार वालों ने कहा है, तस्वीर उनकी मीडिया में आई है, सोशल मीडिया में। परिवार का कहना है कि वो गायब हैं। उन्हें अंदेशा है, उन्हें शक है कि जो आतंकवादी कहकर जिन्हें 3 को मारा गया, जिन 3 को, शायद वो हो सकते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आर्मी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। परिवार का कहना है, हालांकि आर्मी ने उस एनकाउंटर के बाद उन 3 कथित तौर पर आतंकवादियों को जिन्हें एनकाउंटर में मारा गया उन्हें दफना भी दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार का कहना है कि उनकी बॉडी निकाली जाए, डीएनए सैंपल लिया जाए और उसकी जांच हो। आर्मी ने भी अब जांच के आदेश दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से आर्मी के स्पोक्स पर्सन के हवाले से, एक सोर्सेज के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि अब उसकी बॉडी, उन तीनों की बॉडी निकाली जा सकती है ताकि डीएनए सैंपल लेकर जांच शुरू हो। अब जरा सोचिए अगर ये मामला है तो कितना संगीन है। 3 लड़के मजदूर जो राजौरी के थे, तीनों रिश्ते में भाई लगते थे, काम की तलाश में कश्मीर जा रहे थे, गुम हुए, गायब हुए। पता चला कि 21 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था। वो 3 कौन थे उसकी जानकारी नहीं है। ये 3 कहाँ हैं इसकी जानकारी नहीं है। परिवार वालों को शक है जो मारे गए वही 3 थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या है वो मैं बता दूं और उसके बाद कुछ और विस्तार से। इसमें यह कहना है कि 3, इसका हिंदी बता रहा हूं जो टाइम्स ने छापा है। 3 अननोन टेररिस्ट आतंकी के एनकाउंटर के 21 दिन बाद पता चला है कि राजौरी के 3 मजदूरों की गुमशुदगी रिपोर्ट की खबर आई है। जब ये सवाल सोशल मीडिया के जरिए उठा कि 18 जुलाई को 3 अननोन टेररिस्ट मारे गए। कथित आतंकवादियों की पहचान सार्वजनिक हुई तो हंगामा मचा। पहचान सार्वजनिक अभी नहीं हुई है, मतलब हंगामा मचा जब 3 आतंकी मारने की खबर आई तो, और परिवार वाले जब सामने आए तो। आर्मी का कहना है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है लेकिन अब मामले की जांच की जा रही है। आर्मी सूत्रों ने टीओआई को बताया कि बॉडी को खोदकर निकाला जाएगा और उनके डीएनए टेस्टिंग के जरिए जांच की जाएगी। गुमशुदा लोगों के परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है। उसके मुताबिक 17 जुलाई को इन लड़कों ने आखिरी बार परिवार को कॉल किया था। इन मजदूरों के नाम इम्तियाज़ अहमद,
इब्रार अहमद 18 साल, इम्तियाज़ अहमद 26 साल और इब्रार अहमद 21 साल है। हालांकि एक इब्रार अहमद के बारे में 16 साल भी परिवार वालों का कहना है कि वह 11वीं का छात्र था, 16 साल उसकी उम्र थी। अब इसकी तस्दीक होनी है क्या है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा था कि हैरानी है कि 3 गुमशुदा मजदूर शोपियां में स्टेज इनकाउंटर में मारे गए, जांच की मांग की है। इस इनकाउंटर के बाद 19 तारीख को आर्मी के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर अजय कटोच ने बयान दिया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उन्हें आतंकियों के बारे में सूचना मिली थी 17-18 की रात की 4-5 आतंकी एक जगह हैं और उसके बाद एनकाउंटर हुआ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है। थोड़ा विस्तार इंडियन एक्सप्रेस में है, काफ़ी विस्तार से इंडियन एक्सप्रेस में खबर है। ये हेडिंग आप देख रहे हैं, पहले पन्ने पर खबर है। उसके बाद मैं पायलट और बाकी खबरें बताऊंगा, क्योंकि पायलट की खबर दिन भर चैनलों पर चली। ये कहीं खबर शायद आपने नहीं देखी होगी, सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हैं तो कहीं हो सकता है आपकी नज़र पड़ी हो। आर्मी टू प्रोब एज राजौरी फैमिली से एनकाउंटर किल्ड 3 लेबरर्स। इसमें ये जानकारी है एक्सप्रेस में, जिसमें मैं थोड़ा विस्तार है, जिसमें है कि आर्मी की तरफ से अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट के एनकाउंटर के 3 सप्ताह बाद शोपियां के 3 परिवार सामने आए हैं, जिनका कहना है कि तीनों लड़के रिश्ते के भाई थे। एक की उम्र 16 साल थी, ये काम के लिए कश्मीर गए थे और 17 की रात के बाद से परिवार के संपर्क में नहीं हैं। इन परिवार के लोगों ने, इन परिवार जो भी 3 लड़के, इनके परिवार वालों ने पीरी पुलिस स्टेशन है कोई शोपियां में या राजौरी के पास, वहाँ इन्होंने मामला दर्ज कराया। परिवार का कहना है कि तीनों ने 16 जुलाई को घर छोड़ा था और अगले दिन गायब हो गए। परिवार के सदस्य मोहम्मद सलीम का कहना है कि उन्होंने सोचा कि कोविड की वजह से तीनों कहीं 3 सप्ताह के लिए क्वारंटीन हुए होंगे। ये सवाल उठा कि अगर वो गायब हुए या परिवार से संपर्क में अगर 17 की रात के बाद से नहीं थे, तो इतने दिन बाद 3 सप्ताह के बाद परिवार ने क्यों मामला दर्ज कराया गुमशुदगी का, या क्यों तलाश शुरू की। उसका जवाब उन्होंने दिया है कि उन्हें लगा कि कहीं जो 21 दिन का क्वारंटीन होता है, उन्हें कहीं क्वारंटीन कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने इसकी ज़्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन इसी बीच कश्मीर से परिवार वालों को 3 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट के मारे जाने की खबर मिली, किसी ने बताया, तब उन्हें चिंता हुई और उसके बाद सोमवार को परिवार वाले राजौरी के एएसपी से मिले। फिर उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। परिवार का कहना है कि तब उन्हें लगा कि उनके लड़के मिलिटेंट समझकर मार दिए गए हैं। परिवार ने उनकी बॉडी की मांग की है और जांच की मांग की है। एक लड़का जो 12वीं में पढ़ता है, उसका नाम इम्तियाज़ था। इसके परिवार का कहना है कि 17 की रात 7:30 पर उससे बात हुई। 18 की सुबह फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब 10 साल पहले एक ऐसा ही मामला हुआ था माछिल में, LAC के पास। एक्सप्रेस नहीं छापा है, हम सबको याद है वो घटना, जहां 3 लोगों को टेररिस्ट कहकर आर्मी ने मार गिराया था। बाद में कोर्ट मार्शल हुआ, कर्नल समेत 5 लोगों की बर्खास्तगी हुई, सज़ा भी हुई थी, जेल भी गए थे। हालांकि मिलिट्री कोर्ट ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया था। ये मामला, इस तरह का मामला एक 10 साल पहले माछिल में हो चुका है। अब इसमें और विस्तार से एक्सप्रेस में जानकारियां हैं। अब ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पढ़ लेंगे, जिसमें परिवार वाले इनके बारे में, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, इन लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे वो आजीविका चलाने के लिए रोजी रोटी की तलाश में जा रहे थे और परिवार कितना डिपेंडेंट था उन पर, और उसके बाद कैसे परिवार की बेचैनी है। और उसके बाद जो एक डिप्टी कमिश्नर हैं शाहिद चौधरी, जो उनके एक रिश्तेदार ने फेसबुक पर, जफ़र चौधरी ने भी लिखा है कि ये लड़के जो शोपियां में मारे गए, ये आपस में रिश्तेदार थे और उनके परिवार वालों से मैंने बात की है। उन्हें लगता है कि जो 3 मारे गए वो उनके बच्चे थे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है अगर इसकी जांच होती है, और ये अंग्रेजी में मुझे सिर्फ 2 अखबारों में एक खबर छपी हुई दिखी। बहुत बड़ी बात है कि अगर यही 3 लड़के हैं, जांच से पता चलेगा। आर्मी ने जांच के आदेश दे दिए। कहा गया कि उनकी जो बॉडी है जो दफना दी गई थी, उनकी बॉडी को निकाला जाएगा और उसके बाद DNA के जरिए जांच होगी और उसके बाद इन परिवारों की शिकायत। तो इसके साथ ही बहुत सवाल उठते हैं और ये सवाल गाहे बगाहे उठते रहते हैं। अब ये देखना है कि अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में ये मामला किस दिशा में बढ़ता है। जब उनकी बॉडी निकाली जाती है तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे कश्मीरी इस पर सवाल उठा रहे हैं। और ये तस्वीर 3 मैंने आपको दिखा दी। मैं कोशिश करूंगा तीनों की तस्वीरें भी आपको इस पर लगाऊं। ये तस्वीर है 3 लड़कों की, जिनके बारे में कहा जा रहा है
कि इनके ये 3 मजदूर थे, मजदूरी करने जा रहे थे और तीनों गायब हैं। एक लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी उम्र 16 साल। तो अगर ये सही है कि ऐसा ही हुआ और यही 3 लड़के हैं, क्योंकि ये सवाल तो है कि अगर ये लड़के वो नहीं मारे गए, जो मारे गए उसमें ये 3 नहीं है, तो ये 3 लड़के कहाँ हैं किस दिन से? और अगर ये 3 लड़के वाकई मजदूर थे, आतंकी नहीं थे और तब इन्हें मारा गया, तो समझिए कि क्या हो रहा है। और ये बहुत ऐतराज और बहुत जघन्य बात है कि आर्मी ने क्या 3 मजदूरों को अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट समझकर या मानकर मार दिया, जिसको वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स कह रहे हैं स्टेज मैनेज्ड इनकाउंटर था। अब जांच से पता चलेगा कि असलियत क्या है। फिलहाल जो खबर अखबारों में है वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं दोस्तों पायलट की खबर पर। पायलट की खबर बहुत अहम है जो कई अखबारों में छपी है, लेकिन मैं 2-3 हेडलाइन से शुरू करता हूँ। जो एक हेडलाइन है भास्कर की, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक टाइम्स में आऊँगा, क्योंकि सबसे विस्तार से फिर हमेशा की तरह इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, जिसमें कुछ पर्दे के पीछे की कहानियाँ हैं। ये भास्कर की हेडलाइन है, आपात लैंडिंग। आप देख पा रहे हैं, मैं लगा दूंगा वैसे यहाँ पर। भास्कर की हेडलाइन है आपात लैंडिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है पायलट कैंसिल्स फ्लाइट फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर मीटिंग राहुल प्रियंका। एक्सप्रेस में भी कुछ ऐसा ही हेडिंग है, बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटे पायलट, इसकी हेडिंग है जागरण की। उसके बाद और इसमें बताता हूँ, मोटे तौर पर हर अखबार से बोध यही हो रहा है कि पायलट की हार हुई है। हकीकत भी दरअसल यही है कि पायलट की हार हुई है। पायलट ने जो 35 दिन पहले, इतने दिन जो नाटक चला, ड्रामा चला, 32 दिन पहले जिस तेवर के साथ सचिन पायलट ने जो बगावत की थी, कहीं न कहीं उनकी बगावत ठंडी पड़ी। उनके जो विधायक थे वो टूटे, बेचैनी हुई उनके खेमे में, और उसके बाद घर वापसी कह सकते हैं। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पायलट को पलटना पड़ा, नहीं टूटा जयपुर का किला। कल कुछ रिपोर्टर, कुछ संवाददाता सोशल मीडिया पर इस खबर को पायलट की जीत के तौर पर बता रहे थे। जितना मैं समझ रहा हूं अखबारों से और जितना आकलन कर पा रहा हूं, ये पायलट की हार है। कुछ इसको कह सकते हैं विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, क्योंकि गहलोत की सरकार अब पक्के तौर पर बच गई। अगर थोड़ा बहुत खतरा था, आज बचती तो आगे खतरा होता, तो उस खतरे से बच गई। जो लिविंग ऑन द एज होता है उससे निकल गई। लेकिन सवाल उठता है पायलट का क्या? जिस पायलट को गहलोत ने नाकारा, नालायक, गद्दार, न जाने क्या क्या कहा, जो पायलट अपने विधायकों को मानेसर में रख कर बैठे रहे और आज अब वापस लौटते हैं। अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक, जो इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है और अखबारों में है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी उसी तरह से है, कि अब मुश्किल है कि सचिन पायलट पीसीसी चीफ रहे या मुश्किल है कि वो डिप्टी सीएम रहें। एक समझौता का कोई रास्ता निकलेगा और उस रास्ते में उनके लिए कोई गुंजाइश होगी। बीच में इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। बीच में वो एक होता है कूलिंग ऑफ, जब एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं तो बीच का वक्त होता है, तो कूलिंग ऑफ होगा और उसके बाद उनको कहीं दिल्ली में स्थापित करने की कोशिश होगी। लेकिन इस खबर को पायलट की हार के तौर पर ही देखा जा रहा है। अगर भास्कर की माने तो समझौते की ब्लूप्रिंट है, सरकार पर नज़र रखने के लिए कमेटी बन गई, गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे, बागियों पर कार्रवाई नहीं होगी, पायलट दोनों पदों पर लौटेंगे। राहुल ने पायलट को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पद पर लौटने को कहा है। पायलट खेमे के सूत्र ने बताया राहुल ने उनकी हर शिकायत दूर करने का भरोसा दिया। ये भास्कर ने छापा है। इसी में भास्कर ने छापा, कमेटी चलाएगी सरकार। हाईकमान ने सरकार बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, इसकी मॉनिटरिंग राहुल प्रियंका करेंगे। यही कमेटी पायलट के मुद्दे को सुलझाने का काम करेगी। भास्कर ने छापा है और इसी में है, सरकार गिराने में वसुंधरा ने नहीं दिया भाजपा का साथ। ये एक बहुत बड़ा मामला इसमें है कि जो उम्मीद थी बीजेपी को 30 विधायक मिलता, अगर उनके साथ होते तो बीजेपी का रुख तेवर कुछ और होता है। एक बात, इनको 30 विधायक मिले नहीं, 19 पर अटके। और दूसरी बात, बीजेपी के भीतर भी वसुंधरा की भूमिका अलग थी। वसुंधरा दिल्ली में राजनाथ सिंह से लेकर अलग अलग नेताओं से, अमित शाह भी सुना, जेपी नड्डा भी, और नेताओं से मिलकर अपना रुख बताकर गई कि उन्हें पार्टी, उनकी पार्टी इसमें न पड़े, इस पचड़े में, गहलोत को डिस्टेबलाइज करने के पचड़े में, इससे नुकसान होगा। शायद एक ये भी बड़ी वजह रही कि बीजेपी ने उसके बाद विड्रॉ किया। लेकिन इससे बड़ी बात ये कि बीजेपी के पास उपाय क्या था जब पायलट के पास 19 से ज़्यादा विधायक ही नहीं थे। तो ये सारी कहानी है, उसको दिलचस्प ढंग से इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा। इसलिए अगर कुछ पीछे की कहानी समझने के लिए हम इकोनॉमिक टाइम्स आपको के हवाले से खबर बताता हूँ और उसके बाद
इसमें इकोनॉमिक टाइम्स में लगभग आधे पन्ने पर यह खबर है, आप देख पा रहे हैं। हेडिंग मैं नीचे लगा दूंगा ताकि आप हेडिंग पढ़ पाएँ। सीएल मनोज की दो बड़ी स्टोरी है। सीएल मनोज ने लगातार इस मामले में, मैं अगर कहूँ तो उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से समझाने बताने की कोशिश की है, और गहलोत का पक्ष, गहलोत की तैयारी और पायलट की कमज़ोरी, इस पर उनका जोर हमेशा ज़्यादा रहा है, इस बार भी है, आज भी है। लेकिन जो खबर लिखी है इकोनॉमिक टाइम्स में, उसके मुताबिक पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं मिलने वाली है। ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो इसमें छपा है उसका हिंदी अनुवाद बता दे रहा हूँ। पायलट को पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम की पोस्ट नहीं मिलने वाली है, जो भास्कर ने कहा कि राहुल गांधी उन्हें देने को तैयार है। खैर, गहलोत ने चाल चली, कैसे पायलटों को, विधायकों पर कैसे पकड़ बनाए रखी। बीजेपी खेमे में इनविजिबल फ्रेंड्स गहलोत के थे, शायद वसुंधरा की तरफ इशारा है, क्योंकि ये सवाल उठा था कि वसुंधरा से गहलोत की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बंगला उनको जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली करना चाहिए था, लेकिन गहलोत सरकार की विशेष कृपा रही। ऐसी बहुत सारी जानकारियां, कुछ आरोप भी लगाए, एनडीए के एक सांसद ने खुलेआम आरोप लगाए थे। तो ऐसी कई बातें कही गई। लेकिन अब ये इसमें इसी तरह की जानकारी है कि कैसे उन्होंने अपने विधायकों को बचाए रखा, और बीजेपी को अपने विधायकों को बचाने की चिंता हुई, इसलिए प्राइवेट प्लेन से उन्हें गुजरात भेजना पड़ा। पहली बार 12, दूसरी बार 6 विधायकों को। बीजेपी खेमे में कैसे हड़कंप मची। और एक खबर जो इसमें है, सीएल मनोज की दूसरी खबर, जिसमें इन्होंने लिखा है, और ये खेल कैसे पलटा। भंवरलाल शर्मा, जिनको आपने देखा होगा, जिनका नाम उस ऑडियो टेप में आया, जो ऑडियो टेप में डीलिंग करते हुए जिनका ऑडियो था कि मैं 7 बार का चुना हुआ विधायक हूं, सबसे सीनियर मैं ही हूं, मेरी कीमत देख लेना। और उसके बाद वो डील हो रही है 30 करोड़ की। और जो ऑडियो टेप आया था, जिसमें कथित तौर पर बीजेपी के 2 नेता उनसे बात कर रहे थे, जिसमें गजेंद्र शेखावत का भी नाम आया था, वही भंवरलाल शर्मा सबसे पहले पायलट का साथ छोड़कर गहलोत कैंप में गए। उनके साथ कहा गया 5-6 और विधायक थे, और उन्होंने गहलोत से मुलाकात की जयपुर में जाकर शनिवार को, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि गहलोत हमारे नेता हैं, और उसके बाद उनका बयान भी आया सोमवार को। तो वहाँ से खेल पलटा कि जब 19 विधायक जो पायलट के साथ थे, उनमें से ही 6 ने बगावत कर दी। बाकी विधायक यहाँ होटल में, रिसोर्ट में रहते रहते तंग आ चुके थे, ऊब चुके थे, अनिश्चितता थी, कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था, और ये लग रहा था कि उनके बिना भी सरकार बच गई तो न 3 में रहेंगे, न 13 में, न माया मिलेगी, न राम। तो कहीं इस वजह से गहलोत के पायलट के विधायकों ने उनका साथ तो नहीं छोड़ा, 6, और अगर 6 छोड़ते तो बाकी। यही जानकारी है, मोटे तौर पर ऐसा ही लग रहा है कि पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था। हाँ, कांग्रेस भी ये चाहती थी कि अगर पायलट वापस लौटे, छोड़कर जाएंगे, उससे बेहतर है कि छोड़कर आए, वापस आए। तो ये है, इसी में है कि पायलट के कमांडर इन चीफ भंवरलाल शर्मा ने खुद गहलोत से बात की और माफ़ी मांगकर वापसी का रास्ता तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ 5-6 और विधायक हैं। फिर बागी विधायकों में बेचैनी हुई। शर्मा और कुछ बागी विधायकों ने शनिवार रात अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल से भी मिले, चुपचाप मिले और वापसी की मंशा जताई। ये भी है कि वेणुगोपाल की इसमें अहम भूमिका थी, अहमद पटेल की तो हमेशा से रही है। और उसके बाद 6 विधायकों की पायलट से अलग हटकर चुपचाप अहमद पटेल और इन सब से मुलाकात। और उसके बाद इसमें ये इनके लिखने का आशय ये है कि जब विधायकों का रुख बदल गया, तब फेस सेवर स्पेशलिस्ट सक्रिय हुए, जिन्होंने फेस सेविंग का रास्ता निकाला सचिन पायलट के लिए। फिर एआईसीसी के ने आधिकारिक तौर पर बगावत के अध्याय समाप्त होने का ऐलान कर दिया। उसके बाद शिकायतें सुनने और सुलझाने के लिए कमेटी बना दी गई। ये इकोनॉमिक टाइम्स में है। इसी में है, पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम पद खो चुके पायलट अब कुछ दिन कूलिंग ऑफ पीरियड में रहेंगे, कांग्रेस कॉरिडोर में रहेंगे, मतलब दिल्ली के कांग्रेस कॉरिडोर में। एक इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में किसी कांग्रेस सोर्स के हवाले से एक कोट है जो बहुत आम है, जो पायलट की स्थिति को, जिस कोट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा, ए प्रिजनर ऑफ वार कैन ओनली सीक डिग्निटी नॉट ए गैलेंट्री मेडल। मतलब प्रिजनर ऑफ वार सिर्फ डिग्निटी की मांग कर सकता है, गैलेंट्री मेडल नहीं, क्योंकि वो वार में हारा हुआ है, प्रिजनर ऑफ वार है। तो ये एक स्टेटमेंट है। और इसी में है कि गहलोत कुछ बागी विधायकों से संपर्क साधकर उन्हें मनाने में जुटे थे। अहमद पटेल भी कुछ के संपर्क में थे। इस बीच पायलट गहलोत कैंप से और विधायकों को तोड़ने में नाकाम हो चुके थे और उनके खेमे में बेचैनी और अनरेस्ट था। इसलिए पायलट
फेस सेवर की तलाश कर रहे थे ताकि कहने को हो जाए। और उसके बाद उन्होंने प्रियंका से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश की थी और संपर्क साध इस शर्त पर रहे थे कि हमसे भूल हो गई। ऐसे संदेश प्रियंका गांधी को दिए जा रहे थे। बीजेपी खेमे में भी इस बार हताशा हुई क्योंकि महाराष्ट्र में गच्चा खाई बीजेपी का ऑपरेशन कमल इस बार राजस्थान में भी कामयाब नहीं हो सका। तो मोटे तौर पर यही खबर सारे अखबार में इसी पर्सपेक्टिव से है कि ये एक तरह से देखें तो पायलट की बड़ी हार के तौर पर है। हर अखबार में यही विस्तार से खबर छापी है। एक हिंदुस्तान टाइम्स में अगर मैं देखूं, चूँकि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी जो खबर लिखी है पेज नंबर 6 पे है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा आप। हाँ, पूरा पन्ना हिंदुस्तान टाइम्स में अंदर के पन्ने पर लिखा है, जिसमें लिखा है कि इस लड़ाई के बाद, इस 32 दिन के राजनीतिक ड्रामे के बाद गहलोत स्ट्रॉन्गर लीडर की तरह उभरे हैं और कैसे सचिन की मात हुई है और इसमें किसको क्या मिला, ये जो लड़ाई और ये जो युद्ध विराम है किसके लिए क्या है, ये 2 बॉक्स के साथ छापा है। गहलोत कैसे मजबूत होकर उभरे, सरकार बचा ली गहलोत ने, ये छापा है। और यहाँ सचिन पायलट के लिए कि सचिन पायलट एक तरह से लूजर हुए। सचिन पायलट ने अपनी ताकत, अपनी क्षमता का असेसमेंट गलत किया। अगर मेरे वीडियो को आप देखेंगे, जरा पीछे जाइए 30 दिन पहले, जो वीडियो मैंने शुरुआती दिन में बनाए थे, उस वीडियो में बार बार मैंने कहा था कि सचिन पायलट ने अपनी हैसियत या ताकत कहें, अपनी ताकत के आकलन में सचिन पायलट से गलती हुई और गहलोत ने जो चाल चली, जो दाव चला, जिसकी तैयारी गहलोत ने 4-6 महीने पहले से की थी, जब एसओजी का सर्विलांस होगा, जब कॉल रिकॉर्डिंग हो रही होगी, जब नज़र रखी जा रही होगी पायलट और उनके लोगों पर, भंवरलाल शर्मा पर, तो गहलोत की तैयारी 4-6 महीने पहले से थी और इसलिए सचिन पायलट मात खा गए। ये मैंने शुरुआती हर वीडियो में कहा है। बहुत सारे बीजेपी के प्रचारक की तरह काम करने वाले जर्नलिस्ट पहले दिन से मान रहे थे कि गहलोत की सरकार गई और सचिन पायलट बीजेपी के साथ आ गए और तख्ता पलट हो गया। और जो असेसमेंट और आकलन सचिन पायलट को लेकर था, वो सारे आकलन गलत उन सब के साबित हुए। यूट्यूब पर सबूत है, आप देख लेंगे, अंदाजा हो जाएगा। मैं हर वीडियो में मैंने यही कहा था कि गहलोत की सरकार बचेगी, तो फिलहाल बच गई। और यही हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है कि कैसे सचिन पायलट फेल हुए अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में इस राजनीतिक लड़ाई में। और उसके बाद अब आगे क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी ये पता नहीं कि उनकी मांग पर क्या गहलोत को हटाया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें कोई ऐसा भरोसा भी नहीं दिया गया है। और जो उनका जो भी मांग थी सचिन की, वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई और उन्होंने कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी और बाकी चीज़ भी, उस पर भी कोई असर पड़ा है। ये सब है। चलिए, तो ये सारी जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स में है। अब हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि 22-23 मिनट का वीडियो हो गया। एक खबर जो मैं बताना चाह रहा था, कई बार जो ऐसी खबरें होती है कि जिसको मैंने परसों भी कहा था एक स्टोरी बताते हुए कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, एक बेरूत की स्टोरी है। ये आप तस्वीर देखिए, मैं वक्त होगा तो मैं दोनों तस्वीर दोनों बॉक्स में लगाऊंगा। ये तस्वीर है, बेरूत की है। डिलीवरी के बीच हुए धमाके। बेरूत धमाकों की जानकारी आपको होगी कि बहुत सारे लोग वहाँ कैसे मारे गए। माँ घायल, बच्चे को डॉक्टर ने बचाया। और उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में कैसे 4 अगस्त को जब धमाका हुआ तो हॉस्पिटल में क्रिस्टल की डिलीवरी चल रही थी। इसका नाम, महिला का नाम क्रिस्टल है। और डिलीवरी के बाद बच्चा डॉक्टर के हाथ में था, तभी धमाका हुआ। कांच के टुकड़े मासूम की तरफ आने लगे। इस बीच डॉक्टर ने तत्परता दिखाई और बच्चे को बाहों में भरकर एक तरफ दौड़े। धमाके के बाद नज़ारा खौफनाक था। क्रिस्टल के ऊपर और चारों तरफ खिड़कियां और कांच के टुकड़े पड़े थे। उसे मामूली चोटें आई हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर तब तक बच्चे को पकड़े रहे जब तक धमाका शांत नहीं हुआ। बच्चे का नाम नाबिल रखा गया है। डॉक्टर, क्रिस्टल और नाबिल सुरक्षित हैं। बहुत क्या कहूँ, सुकून देने वाली तस्वीर है, लेकिन है। तो एक ये जानकारी है। दूसरी एक खबर का जिक्र मैंने किया था आपको, जो बुलंदशहर वाली खबर, कि बुलंदशहर में की एक लड़की सुदीक्षा भाटी की एक खबर है कि सुदीक्षा भाटी एक प्रतिभाशाली बुलंदशहर की लड़की, जो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ज़रिए जिसे दाखिला मिला था, 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी उसे। और सोमवार को सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। दादरी इलाके में ये हादसा हुआ।
बुलंदशहर के एक चाय वाले की बेटी थी, गरीब परिवार की बेटी, और उसके बाद अपने दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर कैसे उसने अमेरिका में के एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप भी ऐसी वैसी नहीं, 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप। और 20 अगस्त को उसे अमेरिका वापस लौटना था, क्योंकि कोरोना के काल में वो आ गई थी, जून के पहले सप्ताह में आई थी, कोरोना के चलते जून के पहले सप्ताह में अमेरिका से आई थी। सोमवार की सुबह अपने मामा से मिलने चाचा सत्येंद्र भाटी के साथ जा रही थी। नेशनल हाईवे पर एक बुलेट सवार युवक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। सुदीक्षा और सत्येंद्र सड़क पर गिरे। हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। तो एक प्रतिभाशाली लड़की जिसमें बहुत गुंजाइश थी, जो CBSE बोर्ड में उसने 98% मार्क पाए थे, अंग्रेजी में 95%, इतिहास में 100%, पॉलिटिकल साइंस में 96%, भूगोल में 99%, अर्थशास्त्र में 100%, ऐसे मार्क्स के साथ जिसने अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की थी, और एक विद्या ज्ञान स्कूल है, लीडरशिप स्कूल विद्या ज्ञान है, विद्या ज्ञान लीडरशिप स्कूल HCL चलाता है, वहाँ उसने एडमिशन लिया और उसके बाद पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी। और ये उसकी कहानी है। उसके पिता चाय बेचने का काम करते हैं, आर्थिक तंगी में भी उन्होंने बच्ची को पढ़ाया, उसकी मौत हो गई। अब इसको कह क्यों रहा हूँ? इसलिए कि ABP न्यूज़ पर, अभी मैं ABP न्यूज़ पर जो खबर देख रहा था उसमें मैंने देखा कि छेड़छाड़ की कोशिश हुई, और जब ये स्कूटी से जा रही थी, कोई बुलेट सवार छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, या ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, या इसे तंग कर रहा था, और उसमें संतुलन बिगड़ा और सुदीक्षा की मौत हो गई। अब ये पूरा मामला क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत चिंताजनक और दुखद है कि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक लड़की जिसमें असीम प्रतिभा थी, एक लड़की जो अमेरिका से आई थी और अमेरिका वापस जाने वाली थी, वो सड़क पर निकलती है और कोई सुहदा, कोई मनचला, कोई इस तरह का, क्या बोलूं, इस तरह का शख्स उसका पीछा करता है, या उसके समानांतर मोटरसाइकिल चलाकर उसे तंग करता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी बात पता चले कि पूरा मामला क्या है। उसके बाद रिया का हलफनामा, ये खबर आप सबको पता होगी कि रिया ने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। 14 पेज के हलफनामे में रिया ने कहा है बिहार चुनाव के कारण सुशांत केस को उछाला जा रहा है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा देकर मीडिया ट्रायल की भी बात की है। ये सारी जानकारियां हैं जो शायद आपको पता होगा। रिया ने कहा है कि मीडिया ट्रायल पर रोक लगे क्योंकि उससे उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और उसने ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस को मामले में जांच का पूरा अधिकार है। ये सब खैर उसके हलफनामे से या उसकी मांग से ये सब चीज़ें तय नहीं हो सकती, अब अदालत तय करेगा क्या है। लेकिन फिलहाल रिया की तरफ से है। एक जोधपुर में एक परिवार 11 लोगों की मौत की खबर आई थी, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी थे। कई दिनों से उनकी खबरें चल रही है। भास्कर ने छापा कि तीनों बहनों ने सुसाइड नोट में लिखा, पुलिस और भाई के ससुराल वाले खतरनाक लोग हैं। और उसमें एक लड़की प्रिया थी जिसने परिवार के 10 लोगों को जहर का इंजेक्शन दिया और बाद में खुद भी जान दे दी। और इसमें संदिग्ध मौत थी। परिवार के 12 लोग थे जिसमें 11 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। और 3-4 दिनों से मामला काफ़ी हैरान करने वाला मामले की तरह माना गया, और लगातार वीडियो विजुअल्स, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे शायद। अब इसके बारे में और कुछ जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा कि क्या है। सुसाइड नोट में किसी का जिक्र नहीं है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही, इसमें लिखा है विस्तार से अभी पता नहीं चल रहा है। हमारी भाभियां और उसके मायके वाले पाक की किसी गलत कंपनी से मिले थे। अब ये कुछ इसमें उलझन है, विस्तार नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। एक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में खबर है, आपको पता होगा कि ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पे हैं। एक खबर है देश में रविवार को दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। कोरोना का बुरा हाल है, ये आपको पता होगा। एक खबर और है जो एक सर्वे है, भास्कर में छपा है, जेबर फ़ोन ज़मीन तक बेची, कर्ज लिया लेकिन सरकार के कामों से संतुष्ट। ये बड़ा दिलचस्प है। ऐसे सर्वे हाल में एक इंडिया टुडे का भी सर्वे आया था। इस सर्वे को लोकनीति CSDS ने किया है, विश्लेषण किया इस सर्वे का, डिजाइन और विश्लेषण। द रूरल रिपोर्ट और गांव कनेक्शन ने सर्वे किया। नीलेश मिश्रा जो गांव कनेक्शन के मुखिया हैं, उनकी आवाज़ शायद आप रेडियो पर सुनते होंगे, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। उनका जो अखबार है, उनकी वेबसाइट है, माफ़ करें, गांव कनेक्शन पहले अखबार था, उसने एक सर्वे किया है जिसमें 78% लोगों ने कहा है कि राज्य सरकार के कदमों से संतुष्ट हैं, तब भी जब उन्होंने लॉकडाउन से परेशान होकर मोबाइल, ज्वेलरी और ज़मीन तक बेच दी, पड़ोसियों और दोस्तों से उधार और कर्ज भी लिया। इसके बावजूद
74% ग्रामीण कोरोना से लड़ने के लिए मोदी सरकार के उठाए कदमों से संतुष्ट है। तो ये तो है कि कुछ भी हो जाए, ना खुशी किसी भी तरह की हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की बात आती है तो ऐसे ही सर्वे आते हैं। तो ये सर्वे है, आप समझते रहिए कि लोग नाखुश हैं, लेकिन दरअसल जब उन्हें चुनाव करना होता है तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में खड़े होते हैं, यही ये सर्वे कहता है। तो ये भास्कर में खबर है। इसके अलावा बाकी खबरें बाढ़ की उस तरह से आज कहीं मुझे नहीं दिख रही है। ये खबर है नवभारत टाइम्स, एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों। नवभारत टाइम्स में पहले पलने पर वही है, पायलट जो बता चुका हूँ, प्रणब मुखर्जी। नशे में धुत होंडा सिटी सवार ने पुलिस वैन उड़ाई, हेड कांस्टेबल की मौत। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की सफाई नामंजूर, अवमानना की सुनवाई होगी। आपको पता होगा कि प्रशांत भूषण के मामले में बहुत सारे पूर्व जजों ने सबने सुप्रीम कोर्ट को से अपील की थी कि अवमानना का मामला उनके खिलाफ नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अवमानना के मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण को नामंजूर कर दिया है और विस्तार से अब सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को 2009 में दिए इंटरव्यू में हायर जुडिशरी में बैठे जजों पर करप्शन को लेकर भी टिप्पणी की थी, और एक हाल में आपको पता होगा कि उन्होंने सीजीआई को लेकर ट्वीट किया था। सारे मामलों को लेकर उन पर अवमानना के मामले चल रहे हैं अदालत में, ये है। और इसके अलावा और बहुत खास नहीं है। दुनिया को कल मिलेगी पहली कोरोना वैक्सीन, रूस कराएगा रजिस्ट्रेशन, ये खबर है। लगातार ये बात आ रही है कि सबसे पहले वैक्सीन रूस से आने वाला है। 12 अगस्त को वैक्सीन का पंजीकरण कराया जाएगा। रूस इस वैक्सीन को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन मान रहा है। इसे रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था ने विकसित किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस वक्त दुनिया भर में 21 से ज़्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे देश वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी देशों की बात करें तो तीसरा दौर चल रहा है और उसमें वक्त लगेगा 3 महीने से लेकर 6 महीने। रूस का अगर ये वैक्सीन सही है तो इसमें मानना पड़ेगा कि रूस ने बाजी मारी है। रिया ने कहा मेरे खिलाफ ट्रायल चल रहा है, यही नवभारत टाइम्स की खबर है। और हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मोटे तौर पर एक्सप्रेस की खबरें मैं बता चुका। एक शाह फैजल की खबर है, जो शाह फैजल IAS अफसर थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, नज़रबंद भी रहे जब कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया। अब उन्होंने राजनीति छोड़ दी है। खबर एक किसी अखबार में हेडिंग देख रहा था, जो पार्टी उन्होंने बनाई उसी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, अपने ट्वीट्स डिलीट किए। विंडो ओपन फॉर IAS रिटर्न, कहा जा रहा है कि अब वो IAS की अपनी नौकरी में वापस लौटना चाहते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर है। एक समय में बहुत चर्चित और सुर्खियों में रहे थे। स्टेप्स डाउन एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी दैट ही हैड फाउंडेड, जो पार्टी उन्होंने खुद बनाई उसी पार्टी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद एक इंटरव्यू भी है इसमें शाह फैजल का, ए परसेप्शन वाज बिल्ट दैट आई एम एंटी नेशनल, ये उनका एक इंटरव्यू है। उसके अलावा कुछ और खबरें हैं, तो मैं मोटे तौर पर जो बड़ी खबर है वो मैं बता चुका आपको। चूँकि सचिन पायलट बहुत ज़्यादा हर खबर में सचिन पायलट और उनकी खबर है। गहलोत की नए LG क्या करेंगे, ये सब जानकारियां हैं। बहरहाल तो मैं 34 मिनट ये वीडियो हो चुका दोस्तों, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। और अगर आप लोग कोई सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे मैं इस वीडियो को अगर कुछ और बेहतर कर सकूं तो मेरे लिए एक आपका सुझाव मायने रखेगा। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। आज मैंने सफ़ेद शर्ट पहनी है। एक सज्जन है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बीते 10 दिनों से या 20 दिनों से बार बार कमेंट बॉक्स में आकर कहते हैं कि आप सफ़ेद शर्ट पहनो। हालांकि मैं जानता हूं कि इस बैकग्राउंड में सफ़ेद शर्ट बहुत मैच नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि कोई शख्स बार बार कह रहा है तो चलो आज सफ़ेद शर्ट ही सही। तो फिलहाल
इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।